नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चित्रा बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर चित्रा बंसल नर्सिंग होम धौलपुर, राजस्थान से अभिवीरा फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही इस कठिन समय में जन जागरण की जो मुहिम है उसमें छोटा सा सहयोग मेरी तरफ से। बचपन में एक कविता सुनी थी, 2 लाइनें हैं। जो अवसर को खो देते हैं जीवन भर वे ही रोते हैं। जो अवसर को खो देते हैं जीवन भर वे ही रोते हैं। समय सभी के घर जाता है, दरवाजे पर देता दस्तक, पर जो बैठे रहते घर में दोनों हाथों थामे मस्तक। असमंजस में पड़कर वे ही जीवन में सब कुछ खोते हैं। जो अवसर को खो देते हैं जीवन भर वे ही रोते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक अवसर है, एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ समझने की, कुछ समझाने की, कुछ पहचानने की, कुछ बतलाने की। कोई भी बड़ी आपदा, चाहे वो तूफान हो, भूकंप हो, जलजला हो, ये हमें एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। वर्षों पहले सुनामी आई थी, अच्छे अच्छे सुंदर समुद्री तट उसने तबाह कर दिए। बीचेस ने अपना जगह छोड़ दी। लोगों की झोपड़ियां किनारे पर बनी हुई थी, वो टूट गई। सैकड़ों जहाज डूब गए, कितने पुल टूट गए। लेकिन क्या उस सुनामी के बाद जिंदगी रुक गई? उससे बेहतर बीचेस इंसान ने बनाए, उन बीचेस पे सुंदर रिसोर्ट बनाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। जो पुल टूटे से उनसे बेहतर पुल बनाए, उनसे बेहतर इमारतें बनाई और उन इमारतों में वो प्रबंध किया कि आगे अगर ऐसा कुछ हो तो वो धराशायी न हो। उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्माण किया। गुजरात में भूकंप आया, नेपाल में भूकंप आया, लेकिन जिंदगी को नहीं रोक पाया। उसकी वजह है क्योंकि जो इंसान है उसमें एक सतत परिवर्तन को अपनाने का एक जज्बा है। इंसान का जो मस्तिष्क है उसमें सृजनशीलता बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा बेहतर से बेहतर निर्माण करता है कि प्रकृति भी एक बार मजबूर हो जाती है, उसको भी सोचना पड़ता है। लेकिन आज हमें सोचना है, आज हमें सोचना है कि हमें क्या समझना है, हमें क्या मानना है, हमें क्या पहचानना है। चलिए 2 महीने पुरानी बात करते हैं। अगर 2 महीने पुरानी बात करें और मैं अपनी ही बात करूं, या हम सब करते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक था 2 महीने पहले, हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए था कि अरे घर में ये पुराना हो रहा है, इसका रिनोवेशन होना चाहिए, घर के पर्दे पुराने हो रहे हैं, ये बदलने चाहिए, हमारी गाड़ी भी थोड़ी पुराने मॉडल की हो गई है, एक नई लेनी चाहिए, कुछ ब्रांडेड सामान खरीदना चाहिए, महंगी पार्टीज़ करनी चाहिए और कोई अच्छी सुंदर सी डिज़ाइनर गहने खरीदने चाहिए। आज क्या आवश्यक है? इस कोरोना काल ने क्या सिखाया? भाई मेरी समझ में आया कि मेरा जीवन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मुझे समझ में आया किसी भी महंगी गाड़ी से मेरा जीवन बहुत महंगा है। किसी भी ब्रांडेड आइटम से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्रांडेड है। किसी भी सुंदर आकर्षक ज्वेलरी से मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आकर्षक है। किसी भी बड़े होटल में पार्टी से ज़्यादा बड़ा है मेरा परिवार। कितना समय हमने अपने परिवार के साथ बिताया वो ज़रूरी है। 2 महीने से पहले हम जिस दौड़ में थे उस दौड़ में हमारी ज़िंदगी की कोई जगह नहीं थी। उस दौड़ में हमारी हेल्थ की कोई जगह नहीं थी। उस दौड़ में हमारे परिवार की कोई जगह नहीं थी। अब जब ये बात समझ में आई है कि सबसे आवश्यक है ज़िंदगी, सबसे आवश्यक है परिवार, सबसे आवश्यक है हमारा स्वास्थ्य। जब भी मन घबराता था दौड़ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाते थे।
लेकिन इस घबराहट भरे माहौल में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद है। खुला है तो बस एक अस्पताल। इसका मतलब है कि ज़िंदगी कितनी आवश्यक है, ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। इस ज़िंदगी को पहचानिए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी आवश्यकता है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ। उस हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ये इस समय ने हमें सिखाया है। इस बदलाव की आवश्यकता है। आप सोचिए, गंगा यमुना कितनी प्रदूषित थी, अरबों खरबों रुपए लगा के भी हम उसको नहीं साफ कर पाए। दिल्ली में, हरियाणा में कितना वायु प्रदूषण था, कितने सारे नियम बने, कितनी सारी रोक लगाई गई, कितनी सारी संस्थाओं ने मिलकर काम किया, लेकिन हम उस प्रदूषण को नहीं सही कर पाए। हिमालय पर कितनी गंदगी थी, कोई भी योजना उसके काम नहीं आई। और अब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी योजना के, बिना किसी पैसे के खर्च किए सब कुछ हो गया। इसका मतलब गंदगी कहाँ थी? गंगा गंदी थी कि यमुना गंदी थी? हिमालय गंदा था या हवा गंदी थी? गंदगी थी हमारी सोच में, हमारी व्यवस्था में, हमारे समाज में, जिसे हम बदल सकते हैं। जब हमें पता पड़ गया कि हमारी ही वजह से ये गंदगी फैली थी, तो हम इसे क्यों नहीं रोक सकते? यही परिवर्तन हमें अपनी ज़िंदगी में करना है। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है। हमें उस नीले आकाश को जो हमारे आंगन में उतर आया है, उसको नीला बना रहने देना है। हमें थोड़े प्रयास करने हैं। हमें पर्यावरण से सीखना है। हमें उस सूरज से सीखना है जो रोज़ निकलता है, अकेला जलता है, तपता है, हमें रोशनी देने के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए। उस चाँद से सीखना है, इतनी गर्मी में भी हमें शीतलता देने की कोशिश करता है। उन पौधों से सीखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और हमें इन सबको बचाना है। इन सबको बचाने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं उन्हें हमें करना है। हम देश नहीं बदल सकते, हम समाज नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने घर में व्यवस्था बदल सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं। आज से लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें कम से कम घर से बाहर निकलें। ऐसे समय में बाहर निकलें जब बाहर लोगों के होने की संभावनाएं कम हों। लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो कुछ भी सीख मिली है इस पिछले 2 महीने में उन्हें हम भूल जाएं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये बड़ी अजब गजब बीमारी है। सुबह से शाम तक बस कोरोना 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 यही हम सुनते रहते हैं। कोरोना किधर जा रहा है, कोरोना का पैटर्न क्या है, ग्राफ कैसे चल रहा है, कितने डबलिंग रेट है, इन सब से हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? केवल हमारी मानसिक तनाव बढ़ेगा और हमारे शरीर में किसी भी तरह का मानसिक तनाव हमारे शारीरिक जो स्ट्रेंथ है हमारी शरीर की उसको कम करता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके इस तरह की न्यूज़ से बचें। हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इसीलिए हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमने कोरोना का पैटर्न देखा है उसमें जो बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं और उनकी डेथ ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे यही समझना है कि हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम इस बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। और जैसे मैंने कहा, बड़ी अजब गजब बीमारी है। इस बीमारी को रोकने के वाले सिपाही भी आप हैं। इस बीमारी में बीमार भी आप होंगे। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो इस बीमारी के बीमार भी आप होंगे। और इस बीमारी में तीमारदारी करने के लिए भी नर्स भी आप ही होंगे, क्योंकि आपका कोई फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं होगा। और इस बीमारी के इलाज के डॉक्टर भी आप हैं, क्योंकि आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा।
और आपका घर ही अस्पताल भी होगा। सोचिए, तो जब बीमार होके भी हमें अपने घर में ही रहना है, अपनी सेवा खुद करनी है, तो उससे अच्छा है कि हम घर पर ही सुरक्षित रहें ना। इसीलिए बहुत छोटा सा सुझाव है, चाहे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन जो कुछ हमने पिछले 2 महीने में सीखा है उसको ध्यान में रखें और अभी ऐसी किसी भी क्रियाकलाप में इन्वॉल्व नहीं हो जिससे कि हम किसी भी इन्फेक्टिव पर्सन के कांटेक्ट में आए और बीमारी को बढ़ावा दें। 2 लाइनों से अपनी बात ख़त्म करूँगी। टूट जाता है शीशा पत्थर के टकराने से, टूट जाता है शीशा पत्थर से टकराने से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जीवन को बचाने की तलाश करो, इस जीवन को बचाने की तलाश करो। धन्यवाद।